प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में एक बार फिर से टॉपर। 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी ने वर्ल्ड पावर का दम भरने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को काफी पीछे छोड़ दिया है। क्या ब्रिटेन, क्या कनाडा और क्या जर्मनी, इन सभी के राष्ट्राध्यक्षों को पछाड़कर पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की राजनीति के सुपरस्टार। नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक स्टाइल, वो अपना लक्ष्य तय करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य हासिल करने के बाद अगला लक्ष्य तैयार कर उस पर काम शुरू हो जाता है और इसी के तहत अब वो एक नया लक्ष्य साध रहे हैं, ऐसा लक्ष्य जिससे अमेरिका तक घबराया हुआ है। क्या है पीएम मोदी का पूरा प्लान, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत में नंबर 1, अब दुनिया में भी नंबर 1। एक बार फिर दुनिया के सबसे दमदार लीडर बने पीएम मोदी। मोदी मैजिक के आगे सब फीके। दुनिया ये जान चुकी है, दुनिया ये मान चुकी है, दुनिया ये समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी राजनीति के महानायक हैं। नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के सारे पैमानों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आंकड़े इसी का प्रमाण दे रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट जारी की है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पोजीशन हासिल की है। यह लगातार तीसरा साल है जब पीएम मोदी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर हैं। नरेंद्र मोदी के बाद इस लिस्ट में 61% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 55% की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलान बरसेट चौथे नंबर पर और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा 5वें पायदान पर हैं। महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लिस्ट में 8वें पायदान पर हैं। 9वें स्थान पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और 10वें पायदान पर इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक का नाम है। नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय बनाते हैं उनके फैसले, उनका व्यक्तित्व और सबसे बढ़कर उनका विजन। यही वजह है कि मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया हिंदुस्तान के प्रधान की ओर देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर मोस्ट फॉलोड एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी के 87.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में भारत के वो नेता हैं जिनका विकल्प ढूंढना मुश्किल है। मोदी की लीडरशिप में भारत ने नए आयामों को हासिल किया और दुनिया में भारत को नई पहचान मिली। मॉर्निंग कंसल्ट एक अमेरिकी रेटिंग फर्म है जो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 20 देशों के नेताओं की अप्रूवल रेटिंग को ट्रैक करती है। यह रेटिंग इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। एक ओर रूस और यूक्रेन की जंग है तो दूसरी ओर दुनिया की अर्थव्यवस्था का असंतुलन है। यही वजह है कि बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अप्रूवल रेटिंग में भारी गिरावट आई है और इन सब से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्थान पर अटल हैं, अडिग हैं। देश की जनता मोदी मैजिक के बारे में क्या सोचती है, उनकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह क्या मानती है, आइए सुनते हैं। सारा श्रेय उनके पर्सनालिटी को देना चाहूँगा। जिस तरीके से वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एज अ पॉलिटिकल लीडर, आप देख सकते हो कि कितनी उनके नाम होता है सारे कंट्री में। भैया मोदी जी तो पहले से ही टॉप पर थे और है, हमेशा रहेंगे। देखो जब से मोदी जी आए
भारत दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। सबसे बड़ी जो वजह है मोदी मैजिक के पीछे, वो है उनके पीछे खड़ी 140 करोड़ आवाम। ठीक है, इतनी बड़ी आबादी को वो एक साथ लेकर चल रहे हैं, वो सबसे बड़ा जादू है उनका। 2014 के बाद भारत एक नए तौर पर और तरीके के साथ वैश्विक मंच पर उतरा है और एक नया पॉजिटिव परसेप्शन मोदी के नाम के साथ दुनिया के सामने आया है। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसके सेंटर स्टेज पर भारत को ग्लोबल पावर बनाने के लिए खड़े हैं भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। लोगों से जब हमने ये पूछा कि वैश्विक मंच पर मोदी की प्रसिद्धि को कैसे देखते हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप दुनिया के सुपर पावर्स को ले लो, उनके लिए भी मोदी टॉप पे है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मोदी भारत नहीं पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। जब से मोदी जी आए ना, दुनिया ने भारत की ताकत को समझा है। और आप देखिए, दुनिया के दो ध्रुव, एक अमेरिका, दूसरा रसिया, दुनिया का पहला भारत ऐसा देश है जिसने दोनों को साधा है। साल दर साल लोगों के दिलों को जीतना, जनता का विश्वास और भरोसा हासिल करना यूं ही नहीं होता। इसके लिए तपना होता है, विरोध झेलना होता है, कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं, तब जाकर कोई नेता खरा बनकर बाहर निकलता है। मोदी उसी नेता का नाम है। पिछले 3 महीनों में मोदी की टीआरपी, उनकी रेटिंग, उनकी रैंकिंग, उनकी इमेज को डेंट करने की न जाने कितने ही प्रयास उनके विरोधियों द्वारा किए गए। एक पूरी लॉबी देश से लेकर विदेश तक मोदी के नाम पर कीचड़ उछालने की जद्दोजहद में लगी रही। मोदी को और भारत को कमजोर दिखाने के लिए विदेशी धरती पर खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे तक को नहीं छोड़ा। उधर मोदी विरोधियों ने हिंडनबर्ग का सहारा लिया, अडानी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का नाम घसीटा, विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए, प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा बताया और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि नरेंद्र मोदी की इमेज को डेंट किया जा सके। इसके ठीक उलट पीएम मोदी की इमेज और उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को दुबिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा विपक्षी खेमा मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है। विपक्षी धड़े के जो नेता एक समय पर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, उन्होंने एक साथ हाथ मिला लिया है। पिछले 4 से 5 महीनों की टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये बात साफ समझ में आएगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के रिवाइवल से ज्यादा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोध में लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। इस साल 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट छापी, जिसका हवाला देकर पूरे विपक्ष ने पीएम मोदी का नाम इस मामले में घसीटा। इसे लेकर संसद का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों में हुई ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार देकर बदले की कार्रवाई का नाम दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा बताया और उनकी डिग्री पर सवाल खड़े किए। ऐसा नहीं है कि इसका असर पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एक हफ्ते में पीएम मोदी की रेटिंग 3% घट गई। ये देश विदेश में मोदी के खिलाफ की गई बातों का ही असर था। उनको राजनीतिक कब्र में ढकेलने की मंशा रखने वालों को मोदी ने उनकी ही भाषा में जवाब दिया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा।
पीएम मोदी अब दुनिया में एक आर्थिक क्रांति लाने की राह पर है और ये क्रांति है रुपया क्रांति। रुपए की धमक बढ़ाने वाला पीएम मोदी का सीक्रेट प्लान अपना असर दिखाने लगा है, सबको चौंकाने लगा है। खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाले देशों में रुपए को लेकर हलचल मची है। दुनिया के 18 देशों ने भारत से रुपए में कारोबार शुरू कर दिया है, जबकि 64 देशों ने भारत से रुपए में कारोबार करने में दिलचस्पी दिखाई है। ये भारतीय रुपए के इंटरनेशनल करेंसी बनने की तेज रफ्तार का इशारा है। ये हिंदुस्तान में दुनिया के बढ़ते भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है और इसकी बुनियाद ऐसे ही नहीं बनी। 2014 में सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी ने दुनिया भर में कूटनीतिक संबंध बनाने की जो जोरदार शुरुआत की, उसी का ये नतीजा है, जिसने डॉलर के समानांतर रुपए के कारोबार का ऐसा चेन तैयार कर दिया है जिसे अड़ंगा लगाने की हिम्मत अमेरिका तक नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप देखो तो अभी इंडिया ओनली ऐसा एक कंट्री है जो यूएसए और रसिया दोनों को हैंडल करता है, तो इससे बड़ी फॉरेन पॉलिसी आप देख नहीं सकते किसी भी कंट्री के लिए। बहुत जल्दी वो दिन आने वाले हैं। जैसे आज डॉलर की दुनिया मोहित है ना, वैसे दुनिया में आज से आने वाले 10 सालों में दुनिया में भारत के जो पैसे की, जैसे आज डॉलर का नाम है वैसे रुपये का नाम होगा। ये हमारे पास दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इंस्टेंट सेटलमेंट्स हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी फॉरेन ट्रेड में कर सकते हैं अभी यूपीआई के मोड पे। और इंडियन रुपी को अगर स्ट्रांग होने में दिक्कत कहाँ है, हमें क्यों किसी पे डिपेंडेंट होना है। और हमेशा मैं एक लाइन बोलता हूँ, कुछ लाइन मैं बोलना चाह रहा हूँ। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, राष्ट्रता का भाव भरते जा रहे, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीति और नियत से ये साफ कर दिया है कि ग्लोबल गुड की उनकी कल्पना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना दुनिया में भारत को सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।